हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का। तो उनका अगला एग्जाम जो है वो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का है, जो कि प्लांट पैथोलॉजी से लगभग संबंधित है। तो इसमें हम बात करेंगे कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। उसमें हमने बात की थी कुछ शॉर्ट आंसर टाइप, जैसे टिप्पणियाँ जो पूछी जाती हैं आप लोगों की, उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बताए हुए थे। इसमें कुछ लॉन्ग आंसर और टिप्पणियाँ दोनों प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो हमारे चैनल पर आप लोगों को अपलोड मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर लगातार आप लोगों को एग्जाम तक प्रोवाइड होते रहेंगे। तो चलिए इसमें बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में पादप रोगों के आर्थिक महत्व को बताइए। तो भारतीय कृषि में जो पादप रोगों का आर्थिक महत्व है वो क्या है? तो पादप रोग विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्दों जैसे पादप रोग एवं ज्ञान से हुई है। तो पादप रोग ज्ञान से हुई है, पादप रोग व ज्ञान से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पादप रोग का विज्ञान, जिसके शाब्दिक अर्थ होता है पादप रोग विज्ञान का अध्ययन करना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोगों के लक्षणों, कारणों हेतु रोग चक्र, रोगों से हानि एवं उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? पादप रोग विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि परपोषी का सुग्राही होना, परजीवी का बीमारी फैलने की क्षमता रखना, ये क्या है? पादप रोग अध्ययन के अंतर्गत आने वाले ही टॉपिक हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पादप रोग क्या है एवं पादप रोगों का वर्गीकरण कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसका, तो इसे आप लोग ज़रूर से एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि पादप रोग का महत्व उनके द्वारा होने वाली हानियों के कारण बहुत ही बढ़ गया है। रोगों द्वारा हानि खेत से भंडारण तक अथवा बीज बोने से लेकर फसल कटने के बीच किसी भी समय हो सकती है। तो इसे क्या कहते हैं? पादप रोग कहा जाता है। पादप रोग का महत्व होता है कि हानि के कारण जो बढ़ जाती है रोग, उसके द्वारा हानि खेतों में भंडारण तक अथवा बीज बोने से लेकर फसल कटने तक किसी भी समय हो सकती है पादप रोग। इसके बाद हम बात करेंगे वर्गीकरण की। इसको बांटा कितने वर्गीकरण में गया पादप रोगों को? इसमें बीज सड़न, आद्रमारी बाल पौध तथा तना सड़न रोग आदि आते हैं। इसके बाद बात करेंगे पड़ झुलसा, पड़दाग तथा पुष्प झुलसा तथा फल सड़न आदि के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निदान क्या है? निदान अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया निदान क्या होता है। तो किसी भी रोग के बाहरी लक्षणों से आरंभ करके उसके उत्पत्ति के मूल कारण का ज्ञान, उसके उत्पत्ति के मूल कारण का ज्ञान करना या पहचानना ही क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। ठीक है, ये सब निदान कहलाता है। अगला आता है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, एकीकृत रोग प्रबंधन जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये इसका टॉपिक भी है और यही कोर्स का नाम भी है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा यहाँ से। तो एकीकृत रोग प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला इसमें टॉपिक आएगा कि गर्मी में गहरी जुताई फसलों एवं खरपतवारों के अवशेष को नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कीट रोग के अवशेष उन्हीं के द्वारा नष्ट हो जाएं और उनकी वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके। ठीक है, ये रहेगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड नंबर पर आता है कि समुचित फसल चक्र अपनाया जाना चाहिए। नंबर 3 पर बात करेंगे कि फसल के प्रतिरोधी प्रजातियों के नामक बीजों की बुवाई करना। नंबर 4 पर हमेशा बीज को शोधित करके बोना। अगला आता है कि एकीकृत जीवनाशी प्रबंधन क्या होता है। एकीकृत जीवनाशी प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें फसलों को हानिकारक कीड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को, जैसे व्यवहारिक, यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण द्वारा इस तरह से क्रमानुसार प्रयोग से लाना चाहिए ताकि फसलों को हानि ना पहुंचाएं। तथा इसके अलावा हम बात करेंगे कि पहुंचाने वाली जो संख्या होती है वो आर्थिक हानि स्तर से नीचे रहनी चाहिए। मतलब ईटीएल रहता है, ईटीएल स्तर से नीचे रहनी चाहिए। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जिसे बोलते हैं, आर्थिक हानि स्तर से नीचे रहनी चाहिए इसकी संख्या। तो एकीकृत नासी जीव प्रबंधन क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को मैंने डिस्क्राइब बता दिया है, तो इसे आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं आगे क्या है कि समन्वित रोग प्रबंधन क्या होता है। समन्वित रोग प्रबंधन क्या कहते हैं? तो समन्वित कीट प्रबंधन
IPM अस्थायी रूप से उन्मूलन के बजाय कीट की लंबी अवधि तक प्रबंधन करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद बात करेंगे कि IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। IPM का मुख्य लक्ष्य कीटों और पर्यावरण संतुलन, लागत, लाभ, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की गुणवत्ता के रूप में प्रबंधन करना होता है। तो इसे क्या कहते हैं? समन्वित रोग प्रबंधन कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि मृदा शहरीकरण क्या होता है। मृदा शहरीकरण मतलब सॉइल सेलराइजेशन किसे कहते हैं? तो मृदा सूर्यीकरण तकनीक में पारदर्शी पॉलीथीन प्लास्टिक मल्चिंग से वर्ष के अधिक तापमान वाले महीनों मई जून और सिंचाई के उपरांत खाली पड़े खेत को ढक देते हैं और पॉलीथीन के किनारे से मिट्टी को अच्छी तरीके से दबा देते हैं ताकि मृदा में अवशोषित एवं संचालित ताप बाहर ना निकल सके। तो इसे क्या कहलाता है? सॉइल सॉलिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक आता है कि सिस्टमिक फंजीसाइड क्या होते हैं। सिस्टमिक फंजीसाइड क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो प्रणालीगत कवकनाशी को लिया जाता है इसमें और जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से पुनर्वर्तित किया जाता है। कुछ कवकनाशी पौधों के सभी भागों में चले जाते हैं, कुछ स्थानीय रूप से प्रणालीगत हैं और कुछ ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सर्वांगी कवकनाशी कहा जाता है। इसे सिस्टमिक फंजीसाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के जो दोनों वीडियो थे वो अपलोड हो चुके हैं सब्जेक्ट के। अगर आप लोगों ने दोनों में से कोई एक भी नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।